फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। आज हम बात करेंगे कि हार्ट अटैक के बाद क्या ऑप्शन है और क्या सही इलाज है। क्या सर्जरी बहुत ज़रूरी ऑप्शन है, क्या मेडिसिन मैनेजमेंट एक ऑप्शन है, और ये जो कन्फ्यूज़न है इसको हम दूर करने की कोशिश करेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखेंगे कि यदि किसी को दिल का दौरा पड़े या फिर किसी को चेस्ट में पेन हो या किसी को एंजाइना हो या किसी को बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर के कारण कोई दौरा पड़ जाए और आप जब हॉस्पिटल में अप्रोच करते हैं तो आपका डॉक्टर, यदि आप प्राइवेट हॉस्पिटल में अप्रोच करते हैं तो आपसे पूछते हैं कि भाई आपकी कोई पॉलिसी है क्या। तो पॉलिसी से बहुत सारा कन्फ्यूजन, बहुत सारा कन्फ्लिक्ट, बहुत सारा मतलब XYZ चीज़ें शुरू होती हैं जो कि बहुत अजीब एक कंडीशंस होती है। पेशेंट ज़िंदगी और मौत से लड़ाई कर रहा होता है, वहाँ पे डॉक्टर्स का फोकस और कई बार उस टीम का फोकस डॉक्टर को जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है यानी जो मेडिसिन मैनेजमेंट है, जो पेशेंट को दौरा पड़ने के बाद में जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है जितना इमीडिएटली मिल जाए उतना बढ़िया है। एंटीकोगुलेंट देने के बजाय या जो इमरजेंसी मेडिसिन है वो देने के बजाय फर्स्ट वो बात करने लगते हैं कि भाई ठीक है, कोई बात नहीं, आपका तो पॉलिसी है, आपको रिम्बर्स होगा, तो एंजियोग्राफी करते हैं, फिर उसके बाद बाईपास से और वो आर्टरीज़ को हम खोल देंगे। और उधर क्या पेशेंट बड़ा कंफ्यूज होता है। पेशेंट कहता है कि नहीं, उसे मेडिसिन मैनेजमेंट पे जाना है और वो सर्जरी नहीं कराना चाहता। तो उसके बाद कई बार ये बात समझ आती है कि एक अजीब तरह का फियर, एक अजीब तरह का मतलब कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है। आप एक बम की गोली पे बैठे हैं, आप कभी भी फायर हो सकता है, कभी भी ब्लास्ट हो सकता है, कभी भी आर्टरीज डैमेज हो सकती है, कभी भी दोबारा स्ट्रोक आ सकता है। तो मैं आपको एक सीधी सी बात बता दूं कि दिल के दौरे के पीछे जो कारण है, यदि कारण ब्लड प्रेशर है तो ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने की ज़रूरत है। यदि कारण ओबिसिटी है तो ओबिसिटी को डील करने की ज़रूरत है। यदि कारण स्ट्रेस है तो उसको डील करने की ज़रूरत है। यदि कारण कोई और दूसरा है, हिडन है, उसको ढूंढने की आवश्यकता है। डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ को ठीक करने की ज़रूरत है। यानी दिल के दौरे के पीछे जो सेट ऑफ रीज़न है, जो कारण है, उसको ट्रीट करने की, उसको डील करने की, उसको मैनेज करने की आवश्यकता है। अब बात आती है कि किन केस में सर्जरी होनी चाहिए और किस केस में सर्जरी नहीं होनी चाहिए। 2 to 5% लोगों को दिल का दौरा पड़ने के बाद सर्जरी की आवश्यकता होगी, बाईपास की आवश्यकता होगी, लेकिन 95% लोग नॉर्मल मेडिसिन से, विद डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन से, नॉर्मल दवाई से अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ जी सकते हैं और बच सकते हैं, और उनके कोई रिस्क फैक्टर उनके साथ नहीं रहता है। अब बात आती है कि रिस्क फैक्टर का जहाँ तक सवाल है, आप सर्जरी कराएं, बाईपास कराएं या ना कराएं, रिस्क जब तक आपके साथ जुड़ा हुआ है, रिस्क तब तक बना हुआ है जब तक आप रूट कॉज को हिट नहीं करेंगे। यानी जो सेट ऑफ रीज़न है आपके दिल का दौरा पड़ने के पीछे, जब तक उस रीज़न को आप नहीं ट्रीट करेंगे, जब तक उस रीज़न को आप मैनेज नहीं करेंगे, जब तक आप अपने काउंट्स को या अपने क्लिनिकल पैरामीटर्स को नॉर्मल रेंज में नहीं लाएंगे, तब तक वो रिस्क आपके साथ जुड़ा रहेगा। नो मैटर कि आप मेडिसिन मैनेजमेंट पे जाएं या फिर आप सर्जिकल इंटरवेंशंस पे जाएं, उससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। यदि कोई इंसान बहुत ज़्यादा ओबीज है, अल्कोहल वो लेता है, स्मोक वो करता है, फैटी लिवर है, और दूसरे उसको किडनी का प्रॉब्लम है या फिर बीपी का प्रॉब्लम है, तो जब तक वो पैरामीटर नॉर्मल नहीं आएंगे, आपको दिल के दौरे का जो रिस्क है या दिमाग के दौरे का जो रिस्क है वो उतना ही है और वो दोबारा भी आपको हो सकता है। बट यस, सर्जरी से जहाँ तक आर्टरीज में यदि आपको ब्लॉकेज है या एरोटिक वॉल्व डिसीज है, आपके बल्ब की खराबी है, यदि डॉक्टर्स की टीम को ये लगता है कि वो क्रिटिकल है और आपकी लाइफ को बचाने के लिए एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी बहुत ज़रूरी है, तो डेफिनेटली डॉक्टर करेगा और डॉक्टर को ये करना भी चाहिए। लेकिन यदि वो पैरामीटर उस तरह के हैं और आप क्रिटिकल कंडीशन में नहीं हैं, तो आपको नॉर्मल मेडिसिन मैनेजमेंट से भी ठीक किया जा सकता है और होल लाइफ आप विद द स्टेटिन एंड द एंटी प्लेटलेट थेरेपी और उसके साथ जो बीपी को मैनेज करने वाली दवाइयां हैं, यदि उनके साथ आप रहेंगे तो आप नॉर्मली हेल्दी लाइफ जिएंगे, पूरी ज़िंदगी आप स्वस्थ भी रहेंगे। बट मेक श्योर लाइफ स्टाइल मॉडिफाई करना होगा। यदि किसी तरह का सडेशन है तो वो छोड़ना होगा। डेली बेसिस वॉकिंग यानी एक्सरसाइज करनी होगी। पॉजिटिविटी से आपको मेडिसिन लेनी होंगी और फॉलोअप पे यानी डॉक्टर जब आपको बुलाएगा उसके पास जाना होगा।
लेकिन मेक श्योर कि आपके डॉक्टर की जो एडवाइस है वो बहुत क्रिटिकल है, आपके कार्डियोलॉजिस्ट की जो एडवाइस है वो बहुत क्रिटिकल है दिल का दौरा पड़ने के बाद। बट दोनों ही ऑप्शंस अवेलेबल हैं। कुछ कंडीशंस में मेडिसिन मैनेजमेंट ऑप्शन हो सकता है, कुछ कंडीशंस में यानी कि इमीडिएटली बाईपास की भी आवश्यकता पड़ सकती है। बेटर जज वही डॉक्टर है जो आपको देख रहा है, जो आपके पैरामीटर को देख रहा है, जो आपकी सारी हेल्थ कंडीशंस को देख रहा है। लेकिन यदि आपको हेल्दी रहना है और दिल के दौरे के बावजूद भी आपको अपनी नॉर्मल लाइफ जीनी है, तो आपको ये पैरामीटर ठीक करने होंगे, लाइफस्टाइल मॉडिफाई करना होगा। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में आपको मिनिमम सॉल्ट और मिनिमम फैट वाला फूड लेना होगा। जंक फूड, पैक्ड फूड, स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सब आपको कम करना होगा यानी बंद करना होगा। और नॉर्मल विद प्राणायाम, मेडिटेशन और नॉर्मल एरोबिक एक्सरसाइज और वॉकिंग विद नेचुरल फूड यानी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स आप इंक्लूड करेंगे तो आप नॉर्मली आपकी आर्टरीज का ब्लॉकेज कम भी हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन, और आप उस ट्रीटमेंट के साथ होल लाइफ जी भी पाएंगे, अच्छे से जिएंगे, क्वालिटी ऑफ लाइफ सस्टेन रहेगी। लेकिन पॉजिटिविटी की ज़रूरत है, चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। इफ़ यू हैव एनी सिम्टम्स ऑफ पेन, एंजाइना पेन है या आपको स्वेटिंग है, एक्सेसिव पेन है या कोई भी सिम्टम्स है या कोई भी आपको क्लिनिकल इशू है, तो आप उसको रिपोर्ट करें। बेटर तो ये है कि दिल का दौरा ना पड़े, और यदि दिल का दौरा पड़ जाए तो इमीडिएटली यू हैव टू अप्रोच द डॉक्टर। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर सर।